Hello everyone, welcome to GitHub. In this video, we will start a new subject which is engineering surveying. Okay. First of all, we will see about the weightage of this subject asked in the various competitive examinations like GATE, Engineering Services and SSC JEE. Okay. अभी तक आपने हमारे इस चैनल GitHub को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ जो हम वेटेज एनालिसिस में देखते हैं, हम गेट की बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, कि गेट में इस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, गेट एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का होता है। आउट ऑफ 100 मार्क्स देखिए जो ऑन एवरेज वेटेज है हमारा यहाँ पे सर्वेइंग का, वो अराउंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं हर साल। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2020 में जो गेट में था कोई क्वेश्चन, वो अराउंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मेरा उससे प्रीवियस ईयर 2019 में भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ से देखने के लिए मिला था। ठीक है, उसके बाद 2018 में भी यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने के लिए मिला था। ठीक है, तो सर्वेइंग बहुत ही ज्यादा बेसिक सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस गलती करने के चांसेस काफी कम होते हैं। अगर आप टू द पॉइंट एंड द प्रोसेस के थ्रू आप चलोगे तो आपका आंसर लास्ट तक आ जाएगा। ठीक है, पहली बात। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ से ईएससी प्रीलिम्स में। ठीक है, जो ईएससी प्रीलिम्स का जो 2020 का एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं सर्वेइंग से। आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस 14 सब्जेक्ट्स 14 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट सब्जेक्ट। ओके, आउट ऑफ 150। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एक एसएससी जेई का। एसएससी जेई में यहाँ पे जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है उसमें अराउंड 7 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि हमारा जो वेटेज कितना हमारा पूछा जाता है सर्वेइंग से। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ द सर्वेइंग। ठीक है, क्या कि सर्वेइंग है क्या। ठीक है, और ये हमारा जो सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग में, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है और क्या हम इसमें प्रैक्टिकल जो चीजें हैं हमें क्या क्या करनी पड़ती है। ओके, तो हमारा यहाँ पे सर्वेइंग का जो डेफिनेशन हो जाता है ये है द आर्ट एंड साइंस ऑफ एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट जस्ट अबव और बिलो और ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखा हूं, आर्ट एंड साइंस ऑफ एक्सप्रेसिंग द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट लाइंग जस्ट अबव बिलो और द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमारे यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्वेइंग का हमारा डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पे जो सबसे की पॉइंट है वो है आपका रिलेटिव डिस्टेंस। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन। रिलेटिव पोजीशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेटिव पोजीशन है ये चीज आपको समझना है। ठीक है, ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ से आपको क्लियर करना चाहूंगा कि रिलेटिव आखिर यहाँ पे पोजीशंस होते क्या है। ठीक है, सपोज दैट अगर हम बात करते हैं ये मेरा एक कोई रोड है। ठीक है, यहाँ पे एक अगर हमारा कोई रोड है तो आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कुछ ना एक ट्री लगा हुआ है। ठीक है, ओके, यहाँ पे हमारे ट्री लगे हुए हैं और एक आप सपोज दैट आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको क्या करना है, आप सपोज दैट आप इस ट्री के यहाँ पे देखिएगा ऊपर। अगर हमको पोर्शन को अगर हमको यहाँ पे इसको देखना है तो आप कैसे देखेंगे। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा ऐसे करके ऊपर। ठीक है, जो यहाँ से देखिए जो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एक एंगल यहाँ पे आपका फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल एंगल। ठीक है, फर्स्ट हमारा यहाँ पे हो जाता है बेसिक मेजरमेंट, ये है मेरा एक वर्टिकल एंगल। ठीक है, अगर आप चलिए अगर आप यहाँ से देखते हैं, ठीक है, आप यहाँ से सीधा यहाँ तक देखिएगा तो आपको बस यही पोर्शन दिखेगा। बट अगर आपको ऊपर देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना हेड को ऊपर करना पड़ेगा। देखिए ये जो हेड अब आपका इस एंगल के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ आपका कुछ एक एंगल फॉर्म कर रहा है, दैट इज नोन एज वर्टिकल एंगल। पहला चीज। दूसरा चीज, अगर आपको आपने इस ट्री को देख लिया, अब आपको क्या करना है कि अब आपको इस ट्री को देखने के बाद आपको इस ट्री का इस पोर्शन को आपको देखना है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर हम देखिए अगर हम यहाँ पे इस तरीके से खड़े हैं, मेरा यहाँ से स्ट्रेट में मेरा कोई पेड़ है। ठीक है, कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट है। अब हमको क्या करना है, उसी सेम एलिवेशन के ऑब्जेक्ट को अगर हमको इधर देखना है तो हम क्या करेंगे, अपना जो हेड है उसको इस डायरेक्शन से हम इस डायरेक्शन करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहां से यहां ये क्या करेगा, ठीक है, ये अपना आई साइड को इधर यहां से यहां ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, पहले इसका आई साइड यहां से देख रहा था, फिर ये इसको यहां से यहां कर दिया। ठीक है, तो इससे आप एक चीज देख सकते हैं, पहले ये जो ऑब्जेक्ट था इस तरीके से था। ठीक है, अब इसने क्या किया, अपना एंगल को चेंज कर लिया। तो आप देखिए ये जो सरफेस है मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस सरफेस के अराउंड क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, यानी एक एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है।
यानी ये जो एंगल बना, ठीक है, इस एंगल को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन रहा है, तो इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल, ठीक है। इसको मैं शॉर्टकट हॉरिजॉन्टल एंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आपको यहाँ से दो हमारे यहाँ पे बेसिक मेजरमेंट मिला, एक तो मिला आपका हॉरिजॉन्टल एंगल, दूसरा क्या मिला, वर्टिकल एंगल, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे जो बात करेंगे, ठीक है, वो हमारा क्या होगा कि अब तो हमने यहाँ से देख लिया, अब एक चीज हम करेंगे, हमको अगर इस पेड़ के हाइट को यहाँ पे अगर हमको मेजर करना है तो हम मेजर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसके हाइट को पहले ये डिस्टेंस को एल को मेजर करेंगे, ठीक है। तो चेन से यहाँ पे जो हम मेजर कर रहे हैं यहां से यहाँ, वो चीज हम क्या मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं ना ग्राउंड पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। जमीन पे जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आपको यहाँ तक समझ में आ गई। अब हमको यहाँ से इस पेड़ का हाइट मेजर करना है, तो आप यहाँ से यहाँ चेन डिस्टेंस आप मेजर कर लो, उसके बाद आप यहाँ से यहाँ इसके एलिवेशन को मेजर कर लो। तो जो डिस्टेंस हम वर्टिकली जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे हम वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, जिसमें हम लेवलिंग वगैरह में पढ़ेंगे वर्टिकल डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। और जो यहाँ से यहाँ जो हम मेजर किए हैं आपका जो लेंथ, उसको हम पढ़ेंगे चेन सर्वेइंग में। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि हमारे यहाँ 4 टाइप के यहाँ पे मेजर जो है वो रिलेटिव पोजिशन है, ठीक है, यानी बेसिक मेजरमेंट जो हमारा है, ठीक है, और रिलेटिव पोजिशन। तो यहाँ पे लिख रहा हूं बेसिक जो मेजरमेंट है हमारा, वो मैंने देखा 4 का है हमारे यहाँ पे, आपकी रिलेटिव पोजीशंस भी बोल सकते हैं और रिलेटिव पोजीशंस भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे। तो पहला हमारा यहाँ पे देखिए, अगर हम क्या कर रहे हैं, लेंथ को मेजर कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल क्या बन गया, ये हॉरिजॉन्टल, हमने यहाँ पे क्या किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमको मिल गया चेन के थ्रू। अब हमको क्या करना है, सपोज दैट अगर हमको इस पेड़ से इस पेड़ को देखना है, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल और इस डायरेक्शन से ऐसे हम मूव करेंगे, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ यहाँ पे एंगल फॉर्म करेगा, जिसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल। दो चीज हो गया। थर्ड वन, अगर हमको क्या करना है, इस पेड़ की हाइट को मेजर करना है, तो हाइट को मेजर करेंगे, जो वर्टिकल डिस्टेंस हम जो मेजर कर रहे हैं, ठीक है, जो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ये वाला, इसको हम बोलेंगे थर्ड हमारे यहाँ पे बेसिक मेजरमेंट हो गया वर्टिकल डिस्टेंस। दो चीजें हो गई यहाँ पे। थर्ड वन हमारा यहाँ पे क्या है, जो हमने क्या कर रहे थे, स्ट्रेट में मेरा ऐसे था फेस, तो मेरा जो पोजीशन है वो यहीं तक ट्री का देख रहे थे, यहीं पे देख पा रहे थे। अब हमको ऊपर उसका जो अपर पोर्शन है उसको देखना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे अपना फेस को ऊपर करेंगे, तो हमारा एक एंगल बनेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो ये हमारे 4 यहाँ पे जो रिलेटिव जो पोजीशंस हो गए हैं, ठीक है, उस चीज को हम मेजर करेंगे, ठीक है। देखिए जो पहला है यहाँ पे, ये मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे। इन जब हम चेन सर्वेइंग, ठीक है, और लीनियर मेजरमेंट आपको पढ़ाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमको लेंथ को मेजर करना है, फर्स्ट वन। सेकेंड वन, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एंगल की बात करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एंगल को बेसिकली हम पढ़ेंगे कंपास सर्वेइंग में, ठीक है। थर्ड वन देखिए, अगर हमको वर्टिकल मेजरमेंट करना है, अगर हमको वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करना है, तो उसको हम पढ़ेंगे लेवलिंग में, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा यहाँ पे अगर वर्टिकल एंगल को हमको मेजर करना है, तो वर्टिकल एंगल को और हॉरिजॉन्टल एंगल को हम मेजर करने के लिए थियोडोलाइट जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएंगे हमारे, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आपको बेसिकली ये पता रहना चाहिए कि व्हाट इज द सर्वेइंग एंड व्हाट आर द रिलेटिव पोजीशंस। पूरे होल सर्वेइंग में मेनली हमको यही चारों पे डिस्कस करना है। हमको हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट करना है, वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। सर्वेइंग इज ओवर, ठीक है। इन्हीं चारों को हम डिफरेंट हमारे बहुत सारे यहाँ पे मेथड्स है, जिसके थ्रू से हम क्या करेंगे, इन चारों मेजरमेंट्स को मेजर करेंगे, ओके। तो हमने यहाँ पे सर्वेइंग का डेफिनेशन देख लिया है, ठीक है, कि सर्वेइंग क्या होता है, रिलेटिव पोजीशंस क्या होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, क्या फिर हम ये जो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल आपका ये जो वर्टिकल एंगल, इतना जो हम मेजर कर रहे हैं, आखिर इसका हमारा यूज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेइंग, कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस सब्जेक्ट का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग
ठीक है। इसमें जो पहला होता है टू प्रिपेयर मैप एंड प्लान। ठीक है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर्वेइंग का वो होता है टू प्रिपेयर मैप और प्लान। देखिए यहाँ पे जो मैप है ये मैप बहुत बड़े एरिया यानी किसी कंट्री का मैप अगर हमें बनाना है तो हम सर्वेइंग का यूज करेंगे। दूसरी चीज अगर बात आता है मेरा प्लान, ठीक है, प्लान और आपका मैप में जो डिफरेंस है, प्लान हमारा एक छोटे से एरिया के लिए होता है। आपने सुना होगा कि ये इस बिल्डिंग का प्लान है ना कि इस बिल्डिंग का मैप है। उसी तरीके से आपने ये सुना होगा ये इस कंट्री का मैप है ना कि प्लान। ठीक है, इन दोनों में यही डिफरेंस होता है कि जो मैप होता है ये बहुत लार्ज एरिया को कवर करता है, जो प्लान हो गया वो एक छोटे से पर्टिकुलर एरिया को कवर करेगा। ठीक है, तो हमको उसको सबसे पहले प्रिपेयर करने के लिए हमको सर्वेइंग करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमको मैप और प्लान ड्रॉ करना है। सेकेंड वन टू कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, टू कैलकुलेट सपोज दैट अगर हमको क्या करना पड़ रहा है, अगर हमको किसी पर्टिकुलर एरिया का अगर हमको मेजर करना है, उसका लेंथ कितना एरिया है, उसके ऊपर सर्वेइंग मेरा यहाँ पे हेल्प करेगा कि चेन सर्वेइंग के थ्रू से हम क्या करेंगे, उसको एरिया को मेजर कर लेंगे। सिमिलरली अगर हमको वॉल्यूम की बात करते हैं, सपोज अगर हमको कहीं पे एक एम्बैंकमेंट बनाना है, ठीक है, तो अगर हमको रोड कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके लिए एम्बैंकमेंट जो हम बनाएंगे, ठीक है, उसके लिए कितना हमको यहाँ पे मिट्टी लगेगा। ठीक है, सपोज दैट अगर हमने क्या किया, इस अगर एक एरिया है, ठीक है, इस एरिया से हम क्या कर रहे हैं, मिट्टी हम उठा लिए, हमको तो एरिया पता है। अब देखिए अगर हमको इसको उठा के कुछ इस तरीके से हमको बना देना है, ठीक है, तो हमको क्या है, यहाँ से मैंने कितना एरिया का मिट्टी उठाया वो पता है। अगर इसके पूरा हाइट हमको अगर मिल जाए तो हम इस एरिया को हाइट के साथ मेजर कर देंगे, तो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम को यहाँ से मेजर कर लेंगे। ठीक है, एंड थर्ड वन इज टू सेट आउट। ठीक है, जो थर्ड यहाँ पे जो मेरा ऑब्जेक्टिव है टू सेट आउट। ठीक है, टू सेट आउट का यहाँ पे जो मतलब है वो है, मतलब है टू फील्ड वर्क, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू पेपर वर्क। डू फील्ड वर्क विथ रिस्पेक्ट टू पेपर वर्क। ठीक है, यहाँ हमारा तीन जो सर्वेइंग का जो मेन आपका ऑब्जेक्टिव है उसको पता चल गया। टू सेट आउट द फील्ड वर्क विथ रिस्पेक्ट टू पेपर वर्क, यानी जो हम फील्ड वर्क करेंगे उसको पेपर वर्क में कैसे उसको यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वेइंग। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कुछ देखते हैं कि हमारे कितने टाइप के सर्वेइंग होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे प्राइमरी डिवीजन ऑफ द सर्वेइंग। ओके, प्राइमरी डिवीजन ऑफ सर्वेइंग। देखिए जो सर्वेइंग को मेनली जो प्राइमरी जो टू टाइप्स में इसको हम डिवाइड किया गया। ठीक है, पहला किया गया है मेरा प्लेन सर्वेइंग, दूसरा किया गया है मेरा जियोडेटिक सर्वेइंग। चलिए देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट वन इज द प्लेन सर्वेइंग। ओके, पहला यहाँ पे मेरा हो गया प्लेन सर्वेइंग सॉरी, दूसरा हो गया यहाँ पे मेरा जियोडेटिक सर्वेइंग। ठीक है, मैं बेसिक से जा रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरा जो वीडियो लेक्चर कोई अगर फर्स्ट टाइम अगर कोई स्टूडेंट देख रहा होगा सर्वेइंग, तो वो भी कंफर्टेबल हो सारी चीजों को गेन करने के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आपको काफी बेसिक वे में आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहला है प्लेन सर्वेइंग। देखिए प्लेन सर्वेइंग होता क्या, अगर हमको किसी एक छोटे से एरिया के लिए अगर हमको क्या करना, सर्वेइंग करना है, तो वो मेरा आ जाएगा प्लेन सर्वेइंग कहलाएगा। जबकि यहाँ पे मेरा जो अगर मेरा किसी बहुत बड़े एरिया यानी किसी कंट्री का अगर हमको सर्वे करना है तो वो मेरा आ जाएगा जियोडेटिक सर्वेइंग में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पहला जो चीज है प्लेन सर्वेइंग में वो है हम कितने, जो पहला चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम प्लेन सर्वेइंग तभी करेंगे जब मेरा डिस्टेंस इज लेस देन 12.5 किलोमीटर। अगर हमको 12.5 किलोमीटर के लेस अगर मेरा को डिस्टेंस मेजर करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेन सर्वेइंग का यूज करेंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एरिया लेस देन
195 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर मेरा डिस्टेंस इज लेस देन 12.5 किलोमीटर देन वी विल यूज प्लेन सर्विंग, एंड इफ एरिया इज लेस देन 195 किलोमीटर स्क्वायर देन वी विल यूज प्लेन सर्विंग, ठीक है। अब यहां से आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि ये जो वैल्यू है 12.5 एंड 195, ठीक है, अगर आपका जो कोई बुक है, ठीक है, अगर आपका जो बुक है वो 2016 के बाद अगर उसका जो एडिशन आया है, ठीक है, उसमें आपको ये वैल्यू देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट अगर आप 2016 से पहले के एडिशन के बुक देखोगे तो उसमें आपको ये जो वैल्यू है 12.5 वो अराउंड आपको 18.5 दिखेगा, और यहाँ पे जो 195 किलोमीटर स्क्वायर है वहां पे आपको 250 किलोमीटर स्क्वायर दिखेगा, ठीक है। तो आपको ये जो लेटेस्ट वैल्यू है, ठीक है, तो दोनों वैल्यू सही है, बट आपको अब जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, ठीक है, आपको इसके ऊपर पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस चीज को हमारा यहाँ पे रिवाइज किया गया है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब हम जियोडेटिक सर्वेइंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। इट इज यूज फॉर, अगर मेरा एरिया और डिस्टेंस इफ इट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस greater than 12.5 किलोमीटर एंड एरिया 195 किलोमीटर स्क्वायर, अगर ये मेरा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जियोडेटिक सर्वेइंग यूज करेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, आखिर क्यों हम प्लेन सर्वेइंग को, हमारा अगर डिस्टेंस 12.5 किलोमीटर स्क्वायर ये किलोमीटर होगा डिस्टेंस और मेरा एरिया इज लेस देन 195, देन हम आखिर प्लेन सर्वेइंग ही क्यों करते हैं, उसके पीछे का रीजन ये है। आप ये देखिए, अगर हम एक बात ऐसे करते हैं, ठीक है, अगर ये मेरा अर्थ कर्वेचर है कुछ इस फॉर्म में, ठीक है, अगर आपका अर्थ कर्वेचर है, सपोज अगर हम क्या कर लेते हैं, एक हम दो यहां पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ए बी, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो कर्व सरफेस, अगर हम इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे ऐसे करके, ठीक है, जो डॉटेड लाइन से हम इसको मिला दे रहे हैं, तो ये जो दो पॉइंट हमको मिल गए, ठीक है। तो अगर इन दोनों ए और बी पॉइंट के बीच का अगर मेरा जो डिफरेंस है, अगर मेरा 12.5 किलोमीटर से कम है या फिर उतना बराबर है, तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ ए बी का जो डिस्टेंस होगा एंड जो डिस्टेंस होगा ए बी का डिस्टेंस और ए बी आर्क, जो हमारा स्ट्रेट लाइन यहां से जो बन रहा है और ये जो आर्क है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो केवल 1 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है, यानी बहुत ही कम होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो मेरा कर्व्ड सरफेस है उसको भी हम मेजर करके चलते हैं कि ये मेरा प्लेन सरफेस में हो गया, ठीक है, यानी ये स्ट्रेट लाइन है। इसके लिए हम इसको सबसे पहले यूज करते हैं, ठीक है। अगर मेरा डिस्टेंस अगर 12.5 होगा तभी ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज नेग्लिजिबल एज कंपैरिजन टू 12.5 किलोमीटर, ठीक है, तभी हम इसको यूज करेंगे। अगर मेरा 12.5 किलोमीटर से अगर मेरा ज्यादा हो जा रहा है यहाँ पे डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो ये जो मेरा वैल्यू है ये बढ़ता चला जाएगा, और ये वैल्यू बढ़ेगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर या नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आपको समझनी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि मेरा आपका प्लेन सर्वेइंग एंड जियोडेटिक सर्वेइंग में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्योंकि वो चीज आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से पहला चीज है, यहाँ पे देखिए प्लेन सर्वेइंग, प्लेन सर्वेइंग, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे मेरा जियोडेटिक सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वेइंग, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका जियोडेटिक जो यहाँ पे जो सर्वेइंग है, ठीक है, चलिए इसका हम सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। आपने पहला यहाँ पे जो डिफरेंस हम बोलेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे जो अर्थ का जो कर्वेचर है उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। आपने देखा कि 12.5 से अगर मेरा किलोमीटर से अगर मेरा डिस्टेंस लेस है तो या फिर 12.5 तक है तो मेरा उसका जो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो कर्व सरफेस का और जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 1 सेंटीमीटर के अराउंड हो जाता है, जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ पे पहला चीज, ठीक है। अर्थ सरफेस और अर्थ कर्वेचर इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया कि क्यों हम नेग्लेक्ट करते हैं। पहला है हमारा यहाँ पे अर्थ कर्वेचर इज नेग्लेक्टेड, पहला चीज हम इसको कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। बट हमारा यहाँ पे जियोडेटिक सर्वेइंग में अर्थ कर्वेचर इज कंसिडर्ड, अर्थ कर्वेचर
इज कंसिडर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा जियोडेटिक सर्वेइंग होता है वो काफी बड़े एरिया के लिए किया जाता है। तो बड़े एरिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका जो कर्व है उस पोर्शन को हम यहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, इसका हम जो यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए जो दूसरा क्राइटेरिया है डिस्टेंस लेस देन 12.5 किलोमीटर एंड एरिया लेस देन 195 kilometer square. If distance is less than 12.5 kilometer and area is less than 195 kilometer, then we will use plane surveying. But here geodetic surveying में हम क्यों यूज, कब हमारा ये यूज होगा, डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस ग्रेटर देन 12.5 किलोमीटर फर्स्ट वन एंड एरिया ग्रेटर देन 195 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। दूसरा डिफरेंस, तीसरा इसमें जो डिफरेंस है वो है मेरा लेस एक्यूरेट। अगर मेरा जो प्लेन आपका सर्वेइंग करेंगे वो मेरा लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि हम तो यहाँ पे सरफेस उसका कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो यहाँ हो गया लेस एक्यूरेट। ठीक है, ये लेस एक्यूरेट हो गया, जबकि यहाँ पे मेरा मोर एक्यूरेट, क्योंकि यहाँ पे हम किसी भी प्रकार का कर्वेचर को क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सारा चीज को कंसिडर करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा मोर एक्यूरेट। ठीक है, ये मेरा थर्ड डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे जो मेरा फोर्थ डिफरेंस है वो है एंगल आर प्लेन। यहाँ पे जो हम एंगल यूज करते हैं, हम यहाँ पे प्लेन एंगल कंसीडर करते हैं, बट यहाँ पे जो हम एंगल यूज करेंगे, ठीक है, स्फेरिकल एंगल का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल हो जाता है, एंगल्स आर स्फेरिकल। ये मेरा यहाँ पे हो गया चौथा डिफरेंस। अब फिफ्थ यहाँ पे जो हम डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है, अगर हम देखिए फिफ्थ डिफरेंस जो क्या है, ठीक है, पहला जो यहाँ पे जो है वो होता है, अगर देखिए, अगर हम, ये मेरा कोई प्लेन है, अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस में मैंने क्या मान के चला, ये प्लेन है। अगर हम यहाँ पे क्या कर देते, अगर मैं दो यहाँ पे प्लम बॉब ले लेता हूं, ठीक है, एक यहाँ पे प्लम बॉब है, एक, दोनों आपस में पैरेलल प्लम बॉब है। ठीक, आपस में ये दोनों पैरेलल प्लम बॉब है। जब हम इन दोनों को, सपोज दैट, अगर हम देखें इस तरीके से, अगर मेरा प्लेन सर्वेइंग, अगर ये मेरा कोई सरफेस प्लेन है, अगर इसको हम इस डायरेक्शन में पैरेलली अगर हम क्या करेंगे, गिराएंगे, ठीक है, तो दोनों का अगर एक्सटेंडेड जो लाइन होगा आपस में क्या हो जाएगा, नीचे पैरेलल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का ये इंटरसेक्शन